शांति। बाबा ने ऐसा अद्भुत ज्ञान दे दिया है सचमुच कि सुबह की साकार मुरली सागर सागर से थालियां भर भर करके आई हैं। जितना आप भरना चाहो उतना भर सकते हो। हमने कितना भरा है, ऐसी कोई बात नहीं इस संसार की जो उसने ना बताई हो। हर एक चीज का ज्ञान उसने दे दिया है, हर बात उसने बता दी है। शायद हमने वो नहीं पढ़ी, शायद वो हमें ज्ञात नहीं, शायद हम लेट आए। परंतु यदि हमने लेट एडमिशन लिया है तो लेट आने का वालों की ये जिम्मेवारी है कि वो सब कुछ पढ़े जो उसके पहले पढ़ाया गया है, वो सब कुछ सीखें जो हमने वरिष्ठों से सीखा। बाबा ने कहा समय का ध्यान रखें। तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी बहुत सी बातें आने वाली हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जब वो बातें आएंगी कि ये तो हमें पता ही नहीं है। बाबा कहेंगे इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है, क्योंकि अंतिम समय में हम ये नहीं कहेंगे कि बाबा हमने कई सारी चीजों को तो सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। भगवान के महावाक्य फिर मत कहना बताया नहीं, उसने सब कुछ बता दिया है। बाबा ने कहा अब भी थोड़ा समय है, हमें वो सारी बातें जान लेनी है जो आने वाली हैं, जिसको हम कहें कि पेपर्स। इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे आने वाले बहुत सारे और बहुत शक्तिशाली पेपर हैं। उसमें से कुछ पेपर हैं जो सभी को आएंगे और जो कुछ हैं वो शायद किस किस को आए। और यदि अंतिम समय के पेपर की लिस्ट यदि गिनाई जाए तो ये 8 मुख्य है और वो हर एक को आएगी। और एक एक पेपर बड़ा कड़ा होगा। एक दृश्य ये भी है कि भगवान बैठा हुआ है और उसके सामने सभी ब्राह्मण आत्माएं रो रही हैं और सभी रो रही हैं और बाबा से कह रही हैं बाबा आपका हम बने, फिर भी हमसे गलती हो गई, ये अपराध हो गए, पाप हो गया, ये विकर्म हो गया है। और आंसू बहा रही हैं और बाबा से माफी मांग रही हैं। ऐसा भी दृश्य आने वाला है और बाबा संपूर्ण साक्षी हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं किसी से। वो आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया भगवान के चरणों में, वो आत्माएं जिन्होंने अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया बूंद बूंद शिवलिंग पर, सहयोग की बूंदें डाली तन मन धन की, उनके भी आंखों से शायद आंसू बहेंगे। और आप सोचो बाबा से माफी मांग रहे होंगे कि हमें माफ कर दो। हमें पता था ये श्रीमत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी हम ना कर पाए। और बाबा प्लीज, और भगवान उस समय संपूर्ण साक्षी हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। ये दृश्य भी आने वाला है। जिसने जो कुछ किया है सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तो इस ब्राह्मण जीवन में कुछ ऐसे पेपर आने वाले हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना है। 3 तारीख की मुरली चली बाबा की। बाबा ने कहा चेक करो मन बुद्धि, मन बुद्धि में चेक करो कि क्लीन और क्लियर है। चेक करो मन बुद्धि में टचिंग पावर, कैचिंग पावर कितनी है। साइलेंस की शक्ति बढ़ाओ। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास समय नहीं है। अभी से अभ्यास करो साइलेंस की शक्ति का, सकाश का, शांति की, सहयोग का।
आत्माओं को सहयोग दो शांति का। गॉडली बैंक अब खुली है। इस बैंक में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता बढ़ाओ। साइलेंस की शक्ति जमा करो। 1000 पृष्ठ की एक किताब है और उसमें पूछा जाता है कि इसको पढ़ने में कितना दिन लगेगा। तो एक लेखक कहता है कि 6 मास, और एक डॉक्टर कहता है 3 मास, एक दार्शनिक फिलोसोफर कहता है 1 मास। एक विद्यार्थी से पूछा जाता है कि कितने दिन, कितना मास, वो कहता है इट डिपेंड्स ऑफ एक्सीपेंट। ये इस पर निर्भर करता है कि परीक्षा कब होगी। ये हमारी हालत ना हो कि हम पढ़ाई करें इसलिए क्योंकि पेपर इतने दिन में आने वाला है, तब से हम पढ़ाई चालू करें, पहले से ही हमारी तैयारी हो। तो ऐसे 10 पेपर आएंगे तो हमारे मुख से ऐसे शब्द न निकले कि बाबा आपने पहले क्यों नहीं बताया। बाबा कहेगा फिर मत कहना बताया नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था। वो सब बातें बता दी थी, तुमने शायद नहीं सुनी। और ऐसी कुछ श्रीमत है तो हम उसमें 6 श्रीमत लेंगे कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं थे। सबसे पहला पेपर होगा 5 विकारों का, जिसमें जो विकार छिपा बैठा है वो अंत में बाहर निकलेगा विकराल रूप में। यदि क्रोध है जिसको दबाया गया है, जिसको रूपांतरित नहीं किया गया, तो वो क्रोध विकराल रूप धरेगा। यदि वो काम है तो वो सुनामी के रूप से बाहर निकलेगा। संपूर्ण निर्विकार। और यदि वो लोभ है, यदि वो अहंकार है, बाबा ने कभी कहा है 5 विकार स्थूल, 5 विकार सूक्ष्म और रॉयल मायावा। क्रोध चला गया परंतु चर्चापन रहा हुआ है। काम तो समाप्त हो गया परंतु कामना रही हुई, प्रवाहित होना रहा है। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, लगाव और झुकाव है। इस सूक्ष्म वासनाएं आत्मा को बांधे हुए हैं। तो ये पेपर हर एक के सामने आएगा। जब तक मधुबन है सब कुछ अच्छा है, और यहाँ से जैसे ही उस दुनिया में जाते हैं तो वहां के संस्कार प्रकट हो जाते हैं। इस दुनिया में आते तो यहाँ के संस्कार प्रकट हो जाते हैं। जब इस दुनिया में है तो उस संस्कारों को चेक करना है कि वो कौन से संस्कार है, और सभी एक अव्यक्त वाणी नोट करके रखें। 26 दिसंबर 79 की एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है इन विकारों को तुम्हें जीतना नहीं है, इन्हें बंदी नहीं बनाओ। नहीं तो राजा यदि बंदी बनाया जाता है तो वो बदला लेता है। तुम्हें इन विकारों को रूपांतरित कर देना है, सहयोगी बना देना है। काम विकार है यदि तो उसको शुभ भावना में परिवर्तित कर दो। किसी को विकार को यदि दबाया जाएगा तो वो सूक्ष्म रूप से कभी ना कभी बाहर निकलेगा। उसका रूप ही बदल दो। जो क्रोध है उसको यदि दबाएंगे तो उस क्रोध को बाबा ने कहा रूहानी खुमारी बना दो, सहन शक्ति बना दो। और जो मोह है और जो लोभ है उसे अनासक्त वृत्ति बना दो, और जो अहंकार है उसे स्वयमान में बना दो। और बहुत सारी बात उस मुरली में आई हुई है जिसमें बाबा ने कहा है तुम्हें दबाना नहीं है किसी भी प्रकार का, समझना है उसे क्यों आ रहा है। क्रोध आया तो कहां से आया, क्यों आया, वो कौन सी गंगोत्री है जहां से धारा बह रही है। यदि काम प्रकट हो रहा है कहां से आ रहा है, जरूर कोई ट्रिगर है, जरूर कोई ना कोई उत्तेजना है, जरूर कोई ना कोई संस्कार है। ये बाहर की वस्तु है जिसे देखा जा रहा है और फिर आंखों से वो प्रवेश अंदर हो रहा है। तो समझना है इन विकारों को।
सूक्ष्मता से जानना है इन विकारों को। क्यों आया, कहां से आया। कुछ दिन पहले एक मूल्य थी, अपनी हार और जीत का चिंतन करो। हार हुई तो क्यों हुई, किस कारण से हार हुई, कौन सा वो कारण था। जब तक ये कारण न ढूंढा जाए वो गलती फिर होती रहेगी। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा कभी बाबा ने दी थी। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात ये नहीं कि गलती करना ही नहीं, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात दोबारा वो गलती ना करना। एक बार हो गई, अब नहीं, नहीं तो ये जीवन पश्चाताप में बीतेगा। एक तरफ संसार में खून की नदियां बहेंगी और दूसरी तरफ इस ब्राह्मण संसार में रक्त के आंसू। जितना पश्चाताप ब्राह्मणों को होगा उतना शायद संसार में की आत्माओं को नहीं होगा, क्योंकि वो आत्माएं जिन्होंने भगवान को जाना, माना, समझा, अपना जीवन अर्पित कर दिया, उसकी श्रीमत पर चले, रोज मुरली सुनी, अमृत वेला किया, नुमा शाम योग किया, प्रभु का ध्यान किया, एक कदम आगे बढ़े और एक कदम पीछे बढ़े, ऐसी पुरुषार्थ की गति चालू है। एक कदम आगे चलते फिर एक कदम पीछे, फिर स्वप्न में भंग होता है। तो क्या हम कर रहे हैं, कैसा ये अंतन द्वंद है, अपने आप को चेक करना है, अपने ही मन को समझना है। विकार जो प्रकट हुआ किस अवस्था में हुआ, किस स्थान पर हुआ, किस समय हुआ, उस समय को जानना है, उस स्थान को जानना है और उस स्थिति को जानना है, ताकि अगली बार वैसा ना हो। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा बाबा ने कभी बताई थी एक अव्यक्त वाणी में। ऐसा नहीं कि तुम पुरुषार्थ नहीं करते, परंतु समय पर ज्ञान याद आ जाना यही पुरुषार्थ है। समय पर ज्ञान याद आ जाना यही तीव्र पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ नहीं। इसके लिए निरंतर ज्ञान की धारा बहती रहे, निरंतर ज्ञान का चिंतन होता रहे, मनन होता रहे, क्योंकि ये विकार बड़ी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। कब आते हैं, कैसे आते, किस द्वार से आते हैं, समझ में ही नहीं आता है। जितने सूक्ष्म विकार हैं उतनी ही सूक्ष्म बुद्धि ही चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति को जमा करो, अंतर्मुक्ता की तपस्या में खो जाओ। अंतर्मुक्ता की तपस्या में बाह्यमुखी बहुत हुए, संसार में बहुत बात की, अब मौन, अब चुप हो जाओ। ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा भी ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है, परंतु ये मत भूलना ये साधना शिविर भी है। पिकनिक करते करते कहीं तपस्या ना खो जाए। घनिष्ठता में, फैमिलिटी में, ब्राह्मण परिवार के में ब्रह्मचर्य की बलि न चढ़ जाए, इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखना है। प्यारा बनने के अभ्यास में न्यारापन न खो जाए, आत्माओं का प्यारा बनने के पुरुषार्थ में परमात्मा से दूर ना हो जाए। इसलिए सूक्ष्म विकारों की चेक, स्थूल तो चले गए परंतु सूक्ष्म बाकी है। आवेग, आवेश, उत्तेजना, क्यों, कहां से समझना है, इंद्रियों को समझना है। जैसे आंखों ने फल देखा, आंखों ने क्या देखा, फल को देखा, परंतु आंखें जा नहीं सकती, इसलिए पैर गए। पैर अब फल को तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने तोड़ा, परंतु हाथ खा नहीं सकते, इसलिए मुंह ने खाया और पेट में गया और माली को पता चला और डंडे किसको घले, पीठ को, जिसका कोई दोष नहीं था, परंतु आंसू आंखों से आए। जिसने आंख, आंसू कहां से आए,
आंखों से, क्योंकि उसी आंखों ने देखा था। इसलिए इस चक्र को समझना है। जब जब गिरे हो, कहां से गिरे हो, ये नहीं कि आज क्रोध आया, आज भोजन नहीं करेंगे, आज वासना उठी तो आज प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं। ये बहुत अच्छा है, परंतु प्रतिज्ञा ज्ञान युक्त चिंतन युक्त प्रतिज्ञा हो, नहीं तो वो प्रतिज्ञा जब टूटेगी तो दोहरा पश्चाताप होगा। किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, इनको अपना ब्राह्मण जीवन नहीं बना देना। ब्राह्मण जीवन की ये रस्म 3P, पाप करते रहना, पश्चाताप करते रहना और पौड़न माफी मांगते रहना। इस ब्राह्मण जीवन का रीति रिवाज नहीं बना दो। हर बात में पश्चाताप, फिर बाबा से खत लिखो कि बाबा ये हो गया, फिर माफी। तो बाबा ने कहा इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बना दो। तो ये पहला पेपर सबको आएगा, हर एक को आएगा। जिसने क्रोध को जीत लिया उसको क्रोध से नहीं आएगा, कि उसको किसी और से आएगा, जो रहा हुआ है, जो छिपा हुआ है, अंदर ही अंदर धड़क रहा है अंगारे के रूप में, चिंगारी की तलाश है बस। तो इससे पहले कि ये पेपर आए, स्वयं को स्थिर कर देना है, मुक्त करना है एक एक विकार से। एक एक दिन एक एक वासना का अंत हो जाए और आत्मा निर्विकार की ओर बढ़े। और दूसरा पेपर होगा प्रकृति के पांचों तत्वों का। एक तत्व हलचल करता है तो कैसी हलचल हो जाती है, सोचो। जब पांचों ही तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी। बाहर भूकंप हो परंतु अंदर अकंप हो। यदि बाहर ज्वालामुखी हो तो अंदर योग की अग्नि हो। और यदि प्रकृति को जीतना है तो प्रकृति के लिए भी हमें कुछ करना है। 24 घंटे में कम से कम 2 बार प्रकृति को सकाश जरूर देना है। सुबह अमृत वेला और नुमा शाम का योग में जरूर प्रकृति को हम सकाश दें। प्रकृति से हम माफी मांगे, क्योंकि उसने हमें सब कुछ दिया और उसने हमें सब कुछ दिया, परंतु हमने उसके साथ क्या किया। प्रकृति को सकाश देना, प्रकृति को माफी मांगना, प्रकृति को सतो प्रधान बनाना। तत्व एक एक। दादी जानकी जी कभी कहती थी कि मैं हर दिन रोज अपने शरीर को ही सकाश देती हूँ, क्योंकि ये शरीर भी तत्वों से बना हुआ है। तो इस प्रकृति को भी हमें पावन करना है और एक संकल्प करना, जो कि अपनी डायरी में नोट कर लेना, मुझे इस सृष्टि के एक एक कण को पावन बनाना है, एक एक पार्टिकल को पवित्र बनाना है, इस समूचे संसार को एक एक कण को पावन बनाना है। तो मेरे अंदर पवित्रता की धारा कैसी होनी चाहिए। वो एक दिन के लिए पवित्रता का धारण करते, तुम्हारा सदा के लिए पवित्रता का व्रत है। तो तुम्हारी पवित्रता है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क खान पान में। 5 प्रकार की पवित्रता, किसी भी तल पर ये पवित्रता भंग ना हो, नहीं तो तुम में और उन भक्तों में कोई अंतर नहीं होगा। पवित्रता आधार है ब्राह्मण जीवन का। अभी मुंडी चली। 3 महावाक्य थे। ब्राह्मण जीवन का आधार पवित्रता, श्रेष्ठ पद का आधार पवित्रता है, उच्च बनने का आधार पवित्रता है, सर्व प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। तो जब इस पावन स्थान पर बाबा के घर पर जाएं, अपनी पवित्रता के चार्ट को चेक करना है। तो दूसरा पेपर होगा वो प्रकृति के 5 तत्वों से। अभी से स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। और एक चीज इसी के साथ, प्रकृति में जो हलचल होती है उसमें अचल अडोल रहने का अभ्यास करना है। और प्रकृति की कंप्लेन नहीं करना, आज ज्यादा ठंडी है, आज ज्यादा बारिश है, आज ज्यादा गर्मी है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया और हम क्या करते, उसके हम कंप्लेन करते, मन में नकारात्मक भाव प्रकृति के प्रति जागृत करते हैं। क्यों? क्या ऐसे भाव यदि हम रखें और फिर हम सुबह प्रकृति को सकाश दे सकेंगे? शायद नहीं। प्रकृति रक्षा उनकी करेगी अंत में जिन्होंने इसकी सेवा की होगी। क्या मैं प्रकृति की सेवा कर रहा हूं?
यही तो सबसे बड़ी सेवा है आज। जहाँ प्रकृति तमोप्रधान है, जहाँ आत्मा तमोप्रधान है, अपनी प्योरिटी को इतनी बढ़ाना है कि अपने आप सकाश विश्व में फैलती रहे, 5 तत्व पावन हो जाएं। तो संकल्प दिया है इस सृष्टि का एक एक कण मुझे क्या करना है, पावन बनाना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दूसरा पेपर होगा और आएगा तो घबराना भी नहीं है, क्योंकि इस विनाश के समय मनुष्य की 2 प्रवृत्तियां बाहर निकलती हैं। एक अच्छाई की, जैसे उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, कितने लोग वहां चले गए मदद करने के लिए, लंगर के लंगर खुल गए निस्वार्थ सेवा करने के लिए। परंतु दूसरी तरफ दूसरा पक्ष भी था, वहीं पर कई सारे चोर लूटने के लिए भी आ गए, जो डूब रहे थे उनको लूट रहे थे। मनुष्य मन के दोनों भाग वहां प्रकट हुए थे। तो विनाश के समय ये दूसरा पेपर आएगा। तीसरा पेपर होगा शारीरिक कर्म भोग। इस शरीर का पेपर ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं बीमार ना हुआ हूं। हाँ, शरीर की देखभाल जरूर करनी है, इस शरीर को स्वस्थ जरूर रखना, परंतु उसके बावजूद भी तत्व भी तमोप्रधान है, इसलिए कोई ना कोई ऐसी व्याधि जरूर आती है और आएगी। तो तब हमें अचल अडोल रहना है। ऐसा रहेगा वही स्वस्थ रहेगा। और वास्तव में हमारे ज्ञान और योग की जो टेस्ट है वो है बीमारी। बीमारी होने के बाद कौन कितना अचल रहता है, यही दिखाता है कि कितनी गहराई से मूल्य को सुना, कितनी धारणा पक्की की, कितनी सहन करने की शक्ति थी। जरा सी बीमारी और हलचल, जरा सी बीमारी और पूरा ज्ञान युग सब समाप्त हो गया। जरा सी बीमारी और नेगेटिव संकल्प चलने लगते कि बाबा ने हम हमारी मदद ही नहीं की, हम बाबा को इतना करते, बाबा की इतनी सेवा करते। बीमारियां तो आएंगी क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट है, कर्म भोग है, वो भी चुकता होगा। क्या मम्मा बाबा से अधिक पुरुषार्थ इस संसार में किसी ने आज तक किया है? परंतु वो भी नहीं छूटे अपने कर्म भोग से। तो हम कौन हैं? इसलिए बीमारियां ये तीसरा पेपर जो हर एक को आएगा, उसके लिए भी स्वयं को तैयार रखना है। और एक दूसरी बात, जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, यदि वो ऐसी जीवन शैली जिसमें हम बार बार बीमार पड़ रहे अपने ही कारण, तो वो भी ज्ञानी तो योगी आत्मा की निशानी नहीं है। बाबा की बार बार एक बात कही है कि जो बच्चे अपनी ही गलती से बार बार बीमार पड़ते हैं, बाप दादा उन्हें ज्ञानी योगी आत्मा नहीं कहते। ऐसा खान पान, ऐसी दिनचर्या कि जिसमें बीमारियां ही बीमारियां। तो ये तीसरा पेपर भी आएगा। तो इसमें भी सबसे पहले स्वयं को स्वस्थ रखना है, क्योंकि शरीर जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो योग कहाँ से लगेगा। इस देह को सकाश भी देना है, और यदि बीमारी आ जाए तो सकारात्मक भाव। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, 1995 की मुरली में बाबा ने, कि यदि बीमारी कोई आ जाए तो क्या कहो, वाह व्याधि वाह। मतलब उसका धन्यवाद करो, खुशी खुशी से उसको विदा करो कि कोई बात नहीं, मेरा कर्म भोग था, चुकतू हो गया, तो वो खुशी खुशी से चली जाएगी। दवाइयां भी लेनी पड़े तो ये नहीं कि मुझे इतनी दवाइयां क्यों खानी पड़ती। बाबा ने कहा उसको भी सकाश दो, उसमें भी शक्ति भर दो, उसको ड्राई फ्रूट समझो, और समझो कि ये दवाई मेरे शरीर में जा रही है और मेरे कई सारे विकारों को, बीमारियों को, और मन की, शरीर के भी और मन की सभी बीमारियों को नष्ट कर रहे। तो ऐसा अभ्यास करना है। कंप्लेंट जहां होगी, नकारात्मक भाव जहां होंगे, वहां बीमारियां बढ़ती हैं। क्योंकि आप सबने देखा भी होगा कि जो व्यक्ति, जो मरीज जितना सकारात्मक होता है वो उतना ही जल्दी ठीक होता है, और जो जितना नेगेटिव होता है वो उतना देर में ठीक होता है। हलचल है, यदि मन में प्रश्न है तो उसकी बीमारी कभी ठीक होती ही नहीं है, बहुत टाइम लगता है ठीक होने में।
तो मन कैसा है? तो ये तीसरा पेपर। चौथा पेपर, साधनों का अभाव। अब जो कुछ साधन हमारे पास हैं, एक समय ऐसा होगा कुछ भी नहीं होगा। मोबाइल होगा परंतु नेटवर्क नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जितनी सुख सुविधाएं आज हमारे पास हैं, सोचो वो सभी मिट जाएं तो क्या हम रह पाएंगे? ऐसा लड़ो और ये होगा, ये बाबा ने सब कुछ पहले से ही बता दिया कि बाबा ये क्यों हो गया, कैसा हो गया। फिर मत कहना कि बताया नहीं, भगवान ने सब कुछ बता दिया है। और ये साधन हमारी साधना का आधार ना हो, आज है कल नहीं हो, क्योंकि हमारी साधना निराधार है। हमारी साधना इस संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, उनका प्रयोग करना है, उनकी मदद लेनी है, परंतु ये नहीं कि वो नहीं है तो हम हलचल में आ गए। आज बिस्तर है, वो भी नहीं रहेगा। बाबा ने कहा जो वॉइसलेस होंगे वही वायरलेस होंगे। जिनके अंदर इतनी पवित्रता की शक्ति होगी, प्योरिटी का बल होगा, वो अपने आप उनको टचिंग होगा। बाबा ने कहा टचिंग पावर, कैचिंग पावर, यहाँ जाना है वहां नहीं जाना है। जब प्रकृति का विनाश होगा, प्रकृति विनाश करेगी, तो हमें पहले से पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऐसा घटने वाला है। हम अपने आप चौकन्ना हो जाएंगे, हमें वो टचिंग पावर आ जाएगी। वो कब आएगी? जब हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी। तो ये भी पेपर आएगा, इसके लिए भी बीच बीच में अभ्यास करना है, ऑफलाइन रहने का। इतना डिपेंडेंट मुझे होना है। बाबा ने व्रत की भी बात कही। वो लोग व्रत करते हैं। विश्व को इस समय डिजिटल व्रत की आवश्यकता है, जो इतना डूब गया है। क्योंकि रिसर्च हुआ है कि जब से इंटरनेट चालू हुआ है, जब से साधन बने हैं, तब से ही सृष्टि पर इतने विकार पैदा हुए, इतने अत्याचार शुरू हुए हैं। तो बाबा कहते इसको भी समझना है कि हम साधनों पर इतनी अधीन ना हो जाए कि हमारी साधना ही खो जाए। साधना का पथ है, ये तपस्या का पथ है। अब सोने का वक्त नहीं, नींद न करो, बहादुरी से माया का सामना करो। आवाज उठ रही है आबू की भूमि से, आवाज उठ रही है आबू की भूमि से। उस आवाज को सुनना है। भारत को बदलना है तुम्हें, नक्श कदम को। और हम सो रहे हैं, हम किसी एक छोटी सी वस्तु पर स्थित हो गए। बाबा कहते निराधार। अगला होगा लौकिक आत्माओं से पेपर।